मीन राशि के जातकों कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं। कोई रिश्ता, साथी, ना मित्र, बस आप स्वयं और वो ईश्वरीय शक्ति आपके ईश्वर। जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, सूरज डूबा तो क्या हुआ, उम्मीद अभी बाकी है। क्या हुआ अगर अंधेरा है तो रोशनी अभी बाकी है। रोशनी की उम्मीद कभी छोड़नी नहीं है। मई का महीना आपके लिए यदि देखेंगे तो शनि की 7.5 आपके ऊपर देखिए चल रही है, जिसने कुछ समय से आपके माइंड पर, आपके शरीर को मतलब कि पकड़ा सा हुआ है। आपको लग रहा है कि मैं सोच ज्यादा रहा हूं या रही हूं। ओवर थिंकिंग, पल में तोला पल में मासा। अभी आप कुछ करने की सोच रहे हैं, एकदम मूड आपका चेंज। आपका थोड़ा ये इमोशनल फेज चल रहा है। इस समय आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। इस समय आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पर अटेम्प्ट का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं। जैसे ही लगता है कि काम बनेगा ही बनेगा, उसी वक्त ऐसा कुछ होता है जो मतलब डाउन कर देता है। आपके फर्स्ट हाउस में शनि और मंगल है। थोड़ा सा अग्रेशन, ईगो, ग्रह क्लेश, मतलब घर में वाद विवाद या लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि आपका स्वभाव स्पिरिचुअलिटी वाला है, स्वभाव में इमोशंस भी हैं। आपकी राशि का चिन्ह मछली होती है जो समुद्र में तैरती हुई। आप इस समय अपने आप से खुश नहीं है, जैसे डिसअपॉइंट हो अपने आप से, खुद को भगवान को दोष दे रहे हो, जबकि इसका एक रीजन आपके कार्मिक के साथ जुड़ा है। इसीलिए इस जन्म में स्ट्रगल के साथ गहरा नाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कामयाबी मिलती नहीं है। पिछले 4 महीने जो आपके गुजरे वो आपको याद रहेंगे। आपकी लगन में बैठे शनिदेव, जिनकी 7.5 आपसे काफी मेहनत करवा रही है। आप परीक्षा दे रहे हैं, चाहे जीवन में चाहे प्रोफेशन में, कोई रिजल्ट नहीं, नो रिजल्ट। लेकिन मई के महीने में शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। जैसे ही ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, शनिदेव स्वतंत्र भी होंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर, लाइफ पर बहुत ही शुभ पड़ने वाला है। ये बादल बरसने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि मई का महीना आपकी कैरियर, जॉब, बिजनेस, व्यापार, आपके भाग्य के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए। चलिए जानते हैं विस्तार से। बात करते हैं सबसे पहले लगन में फर्स्ट हाउस में बैठे शनिदेव की। शनिदेव अपना रिजल्ट मीन राशि में प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। 7.5 तो आपसे देखिए स्ट्रगल, मेहनत करवा ही रही है। खुशियां, धन आ रहा है, लेकिन वो क्या है, टिक नहीं पा रहा है। इसकी वजह कभी सूर्य देव का शनि के साथ युति करना, कभी मंगल का जो है युति करना। शनि अपने आप को फ्री, स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहे। जैसे ही शनि स्वतंत्र होंगे, अपनी पावरफुल स्ट्रांग पोजीशन में आएंगे, तो ये आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे। शनि से देखिए बहुत ही भ्रम और डर फैला हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए कहते हैं। मेहनत का रिजल्ट जो आपको काफी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं प्राप्त हो रहा था, धन नहीं टिक रहा था, अब आपको प्राप्त होगा। इस महीने आपका मतलब कमबैक होगा। लेकिन कमबैक जब होगा जब आप अपना माइंडसेट क्लियर रखेंगे। फर्स्ट हाउस आप क्या, आप स्वयं, आपका पूरा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो देखिए अपने स्वास्थ्य पर भी इस समय ध्यान रखिएगा। जॉइंट पेन, वीपी, कोलेस्ट्रॉल, आई साइड यदि प्रॉब्लम है तो मिड मई तक ध्यान रखें। इस समय आपका माइंड रेस्टलेस है। इस महीने आपकी सोच गंभीर रहेगी। हर चीज की बारीकी में, डिटेल में जाकर के आप काम करेंगे। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा करेंगे। इसके साथ साथ जरूरी है कि आप अपने पर भी ध्यान दें। मंगल जैसे ही 11 मई को राशि परिवर्तन करेंगे तो लाइफ में 100% सफलता मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। मेंटली प्रेशर, टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। 14 मई से शुक्र कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे आपके कैरियर भाव पर। 8th हाउस का 4th हाउस में बैठने के कारण शुक्र गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। क्या होगा? 3rd हाउस सिर्फ मेहनत और पराक्रम का ही नहीं होता। जो इंसान अपनी लाइफ में चाहता है कि हमें क्या करना है, रणनीति का होता है। और 3rd हाउस का स्वामी 4th हाउस में, तो जो आप भावनात्मक, इमोशनल रिलेशन के कारण कोई मेन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे,
तो अब आप 14 मई के बाद लेंगे नई नौकरी, जॉब, बिजनेस में उन्नति के योग। यदि आप फाइनेंशियल लोन लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं लें कि नहीं, तो आप डिसीजन ले लें। मत सोचें कि लोग, परिवार क्या कहेंगे। कॉन्फिडेंस इस टाइम आपका बढ़ेगा। जॉब, बिजनेस, कैरियर में आपके डेवलपमेंट होगी। कोई कानूनी वाद विवाद, लीगल प्रॉब्लम है तो अब आप उसे फेस करेंगे और पूरी कॉन्फिडेंटली। 14 मई से देखिए नौकरी व्यवसाय में वृद्धि के योग बन रहे हैं और ये योग निर्मित कर रहे हैं शुक्र और गुरु बृहस्पति की युति। बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की। गुरु विराजमान है आपके 4th हाउस में। 14 मई के बाद जब शुक्र और गुरु की युति होगी आपके सुख भाव में, वाहन, प्रॉपर्टी का यदि आप सुख चाहते हैं तो समय अब आ गया है। ये वही समय है जब आपका समय शुरू हो जाएगा। काम आपका अटक रहा था तो पूरा होगा। सुख सुविधा की प्राप्ति, कोई काम आपका पेंडिंग है काफी समय से तो वह पूर्ण होगा। मांगलिक कार्यक्रम, शुभ कार्य आपके हो सकते हैं। इसके पूरे योग बन रहे हैं। हो सके तो मीन राशि के जातकों इस समय धार्मिक स्थान पर जाएं या घर में कोई हवन पूजा करें। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप हमेशा पूजा पाठ करते रहिए, लेकिन बीच बीच में ना कभी कभी जरूरी होता है जब ऐसे ऐसे शुभ योग बनते हैं। वैसे तो कहा गया कि कर्म ही हमारी पूजा है, शनिदेव तो यही कहते हैं। मकान, प्रॉपर्टी में कोई रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो इसके भी योग बन रहे हैं। आपकी माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी तो वह दूर होगी। कोई अनबन, वाद विवाद था तो उसमें सुधार होगा। बात करते हैं आपके वाणी व धन स्थान की, और यहाँ देखिए सूर्य देव विराजमान है आपकी वाणी में। ये अग्रेशन ला रहे हैं, ईगो ला रहे हैं। इस टाइम कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि आप पलट के जवाब दे रहे होंगे, दब नहीं रहे होंगे किसी से। हालांकि आपका नेचर ऐसा है नहीं, लेकिन अब आप चाहे परिवार हो, वर्क प्लेस हो, बिजनेस हो, अब आप अपनी बात उनके सामने रखेंगे, शांति से सुनेंगे नहीं। वाणी के द्वारा आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे और बुध भी प्रवेश करेंगे आपके 2nd हाउस में, तो वाणी में इस टाइम आपके प्रभुत्व दबदबा रहेगा। मंगल देखिए 11 मई तक आपके 1st हाउस में शनि के साथ युति कर रहे हैं, तो अभी आप में अग्रेशन, गुस्सा रहेगा। 11 मई तक आपको ध्यान रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। देखिए, वैसे तो अच्छा होता है सीधी बात बोलना, सच बोलना, लेकिन कई बार क्या होता है कि साफ सीधी बात बोल देने से भी गलत हो जाता है, सामने वाले को वो लग जाती है। 7th हाउस पर दृष्टि है मंगल की, तो लाइफ पार्टनर से लड़ाई झगड़ा, घर परिवार में कलह हो सकता है, हो तो इससे बचेगा। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर काफी टाइम से आपके इस स्वभाव को बर्दाश्त कर रहा हो, लेकिन अब हो सकता है कि उनका गुस्सा भी बाहर निकल जाए, तो इसीलिए अच्छा है कि कहीं घूम फिर आए 1-2 दिन के लिए। मंगल जैसे ही अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे धन भाव में, तो धन के जबरदस्त योग बनेंगे। जो लोग सोशल मीडिया, गवर्नमेंट जॉब में है तो ये एक ऐसा समय है जब आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करोगे। ईगो को देखिए आप साइड में रख दें, जज्बाती ना हो, जिद्दी ना हो इस समय आप, नहीं तो जिद में आकर के आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। मंगल के 2nd हाउस में आते ही आपका बिजनेस बूस्ट करता हुआ आपको दिखेगा। देखिए, गुस्से को थोड़ा सा शांत रखने के लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। यदि आप जॉब पे जा रहे हैं या किसी मेन इवेंट पर जा रहे हैं तो डार्क कलर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, लाइट कलर को ज्यादा यूज कीजिएगा। केतु आपके 6th हाउस में जबरदस्त पॉलिटिक्स आपके साथ करवा रहे हैं केतु देव वर्क प्लेस पर। देखिए, कुछ पर तो गलत केसेस भी लगे हुए होंगे, सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए हैं। अब दुश्मन आपके खत्म होंगे, आप उन पर ध्यान नहीं दोगे, आप उन्हें नजरअंदाज करोगे। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे, फोकस बना करके रखेंगे, उनको नजरअंदाज करेंगे। सिर्फ आपको जो ध्यान रखना वो ये कि अपने को बैलेंस करके चलें। खर्चे आपके देखिए होते दिख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करें। राहु आपके 12th हाउस में है, नींद भाव में, खर्चे के भाव में, तो ये यहाँ आपके मन को भटकाव दे रहा है। गलत डिसीजन भी आपने लिए होंगे, भ्रम की स्थिति भी देखिए ये क्रिएट कर रहा है, लेकिन अब आप अपना फोकस सिर्फ कर्म पर रखो। पीछे काफी ये व्यय भी करवा रहे थे आपका, नींद में भी आपको डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि इनके दुष्प्रभाव को कम करेगी।
विदेश के लिए, विदेश संबंधी आपका कार्य है तो उसमें अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करते हैं। केतु 6th हाउस में और राहु भी 180 डिग्री पर है 12th हाउस में, तो स्वास्थ्य का देखिए ध्यान रखिएगा। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो खान पान पर ध्यान रखें। बात करते हैं आपके भाग्य भाव की। मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी है और 11 मई के बाद भाग्य आपका काफी प्रबल दिखेगा, काफी सपोर्ट आपको अपने भाग्य का मिलेगा। यदि आपका वर्क फायर रिलेटेड है, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी है, डेली वेजेस के कार्य है, इस समय आपको कस्टमर बढ़ते हुए दिखेंगे। काफी टाइम से जो आप स्टक से हो गए थे, अब आपके कार्य को गति मिलेगी। शनि आपके 1st हाउस में और ये आपके कार्य में डिले कर रहे हैं और परीक्षा भी ले रहे हैं। ये दुख परेशानी जो आपको दिख रही है, जैसे बादल बरसने के बाद आसमान साफ हो जाता है, तो आपकी मेहनत सफलताओं से क्लियर होने वाला। कैसे, तो समझिए। शनि देखिए रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे बुध के नक्षत्र में, तो यहाँ ये काफी स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे। 27 नक्षत्रों में ये नक्षत्र सबसे अंतिम नक्षत्र है। ये मोक्ष और अंतिम यात्रा का नक्षत्र माना जाता है, जो कार्मिक चक्र के समापन, आध्यात्मिक जागृति का है। ये आपकी परेशानियों से, कष्टों से मोक्ष मुक्ति दिलवाएगा। चाहे कोई कार्य अटक रहा था, लीगल मैटर था, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये समय आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का है। आप सिर्फ शनि की दी हुई ड्यूटी को पूरा करें। अगर आप उनकी दी हुई ड्यूटी को पूरा करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देते हैं। ध्यान जो आपने रखना है कि किसी पर भरोसा जल्दी नहीं करना है, पैसे किसी को उधार आपको नहीं देने। संगति इस समय देखिए अपनी अच्छी रखी है। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का ध्यान रखें कि उनके दोस्त कैसे हैं, गलत संगति तो नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उपाय की कि आपको उपाय क्या करना। सबसे पहले तो आप मेडिटेशन करें, योग करें, बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को इसका मिलेगा। कई बार देखिए बड़े बड़े उपाय काम नहीं आते, सिर्फ उस ग्रह से संबंधित अगर आप डिमांड को मान लेते हैं तो उससे ही आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। दूसरा, अपने घर में कपूर जलाएं। तीसरा उपाय, मंगल और शनिवार को आप हनुमान मंदिर जाएं, उनको मीठा पान अर्पित करें, हो सके तो बीच बीच में आप उन्हें चोला भी अर्पित करें। और सबसे जरूरी बात, आप चैरिटी करें, दान करें, पुण्य करें। अब आप लोग कहेंगे कि पैसा इतना नहीं है, जॉब नहीं है, देखिए कर्म से भी दान दिया जा सकता। आप अपना गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहीं भंडारा है, अपना कर्म दीजिए वहां पर। कभी भी यदि आपको ज्यादा परेशानी आ रही है या आप किसी जरूरी काम पर जा रहे हैं तो आप घर से अपने हाथ में थोड़ी सी काली सरसों ले लें और जब आप घर से बाहर निकलें तो सरसों को ना अपने सर के पीछे से आप फेंक दें और आगे चले जाएं, लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, सिर्फ आगे चले जाना है। दूसरा कि आपने एक सूखा गोला नारियल लेना है, उसमें आपने कसार भरना है। अब कसार क्या होता है, जो सत्यनारायण की कथा में बनता है, आपने घी आटे को भूनना है, उसमें फिर आपने मीठा मिलाना है, उसको आप सूखे गोले में भर के आप उसको जा करके पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आए। दबा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रख के आ जाए। देखिए यदि आपको कहीं अपराजिता का पुष्प मिल जाता है तो आप शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये थी मेरी प्रेडिक्शन मई के महीने की मीन राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।